कल मैंने डेटा रखा था कि किस तरह से केंद्र सरकार ने अपने देश के लोगों को मरता छोड़कर, जिस समय अपने देश में कोविड से लोग मर रहे थे, हाहाकार मचा हुआ था, लोग तड़प रहे थे, उस समय अपने लोगों की, अपने देश के बच्चों की अनदेखी करके, अपने देश के युवाओं की अनदेखी करके किस तरह से केंद्र सरकार ने 6.5 करोड़ वैक्सीन विदेशों को बेच दी। मैंने कल डेटा के साथ में इस पूरे मसले को रखा था। आज भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही बेशर्मी से एक झूठा आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार ने तो केवल 5.5 लाख वैक्सीन का ही ऑर्डर किया। बीजेपी का जो ये महाझूठ है, इसको साबित करने के लिए कि कितना बड़ा झूठ है, भारतीय जनता पार्टी कितना बड़ा झूठ बोल रही है, इसको साबित करने के लिए मैं आपके सामने, देश के सामने, जनता के सामने 2 कागज़ रखना चाहता हूँ। बेसिकली ये 2 चिट्ठियाँ हैं, 4 चिट्ठियाँ हैं 2 संदर्भ में। पहली चिट्ठी, पहला ऑर्डर है दिल्ली सरकार का। अप्रैल के महीने में भारत सरकार ने तय किया था कि ये दोनों कंपनियां राज्यों को सीधे वैक्सीन बेच सकती हैं। राज्यों को भी कहा था कि राज्य सीधे इन कंपनियों से खरीद सकते हैं। अप्रैल के महीने में भारत सरकार ने तय किया था। केंद्र सरकार के ये तय करते ही हमने इन कंपनियों को ऑर्डर किया कि हमें दिल्ली के लिए 1 करोड़ 34 लाख वैक्सीन की ज़रूरत है। युवाओं के लिए, 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए हमें 1 करोड़ 34 लाख वैक्सीन की ज़रूरत है। ये हमने ऑर्डर किया इनको। इस ऑर्डर के बाद केंद्र सरकार की तरफ से चिट्ठी आई दिल्ली सरकार को। वैक्सीन कंपनियों ने तब तक जवाब नहीं दिया। केंद्र सरकार की तरफ से चिट्ठी आई कि दिल्ली को 92,840 कोवैक्सीन और 2,67,690 कोविशील्ड ही मिल सकेंगे। ये जो भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है कि दिल्ली सरकार ने 5.5 लाख वैक्सीन का ही ऑर्डर किया, दिल्ली सरकार ने 1 करोड़ 34 लाख वैक्सीन का ऑर्डर किया था। और उसके जवाब में केंद्र सरकार ने बोला, दिल्ली सरकार ने कंपनियों को ऑर्डर दिया था, केंद्र सरकार ने बोला कि दिल्ली को केवल 3.5 लाख वैक्सीन ही मई के। दुनिया की सबसे मशहूर मेडिकल जर्नल द लैंसेट ने अपने संपादकीय में लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना संकट के दौरान आलोचना और खुली चर्चा का गला घोटने का प्रयास किया है, जिसे माफ नहीं किया जा सकता है। Modi's actions in attempting to stifle criticism and open discussion during the crisis are inexcusable. The Institute for Health Metrics and Evaluation estimates that India will see a staggering 1 million deaths, 10 lakh mrityu from COVID-19 by August 1st. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने स्वास्थ्य मंत्रालय पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार हमारी सलाह नहीं मान रही है, नींद से जागना जरूरी है। IMA ने यह भी कहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए उपयुक्त कदम नहीं उठाए, हमारे प्रस्ताव को कूड़ेदान में डाल दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन की टॉप साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य राजनेताओं की चुनावी रैलियां कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए जिम्मेदार हैं। रैली में जुटी भीड़ ने कोरोना के प्रसार में मदद की। कोरोना विस्फोट को रोकने के लिए सरकार को टीकाकरण में तेजी लानी चाहिए। रोजाना भारत में 4 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित मामले आ रहे हैं और बड़ी तादाद में लोगों की मौत हो रही है, लेकिन मोदी सरकार अपना सारा ध्यान छवि बचाने में लगा रही है, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सरकार में थोड़ी सी भी शर्म बची है तो देश से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगकर नई रणनीति के साथ काम करना शुरू करें। आपदा में अवसर ढूंढने वाली सरकार ने वैक्सीन को भी लूटने का जरिया बना लिया है। राज्य सरकारें सीरम इंस्टीट्यूट से जो वैक्सीन खरीद रही हैं, उस पर मोदी सरकार 5% GST वसूल रही है। कोविशील्ड वैक्सीन राज्यों को 315 रुपए में मिल रही है, यानी हर डोज पर 15 रुपए का टैक्स वसूला जा रहा है। राजस्थान सरकार ने कहा है कि 3 करोड़ 75 लाख वैक्सीन की पहली खेप पर मोदी सरकार ने 56 करोड़ का टैक्स वसूला है। इतने में 18 लाख डोज आ जाती। सीमित स्रोतों में अपने राज्य के निवासियों के टीके के प्रबंध में लगी राज्य सरकारों से केंद्र सरकार की लूट हर हाल में बंद होनी चाहिए। 18 से 44 साल के बीच भारत में 62 करोड़ से ज्यादा आबादी है। सरकार ने 1 मई से टीकाकरण की अनुमति तो दे दी। 1 मई के बाद से
18 वर्ष के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जा सके। लेकिन पहले दिन मात्र 84,599 लोगों को ही टीके लग सके और अब तक सिर्फ 15 लाख लोगों का ही टीकाकरण हुआ है। देश टीके की भारी किल्लत का सामना कर रहा है। इस साल के बजट में केंद्र सरकार ने टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन करने की बात की थी, लेकिन अब तक सिर्फ 4,744 करोड़ रुपए का ही इस्तेमाल हुआ है, जो कुल बजट का लगभग 14% ही है। अगर कुल बजट का इस्तेमाल किया जाता है तो लगभग सभी लोगों का मुफ्त टीकाकरण संभव हो पाता, लेकिन सरकार ने मुफ्त टीकाकरण तो दूर, अपना खजाना भरने के लिए आपदा में अवसर तलाश लिया है। मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों की कीमत आम जनता को चुकानी पड़ रही है। ऐसी विषम परिस्थिति में दुनिया की कोई भी सरकार इतनी निष्ठुर नहीं होगी जितनी मोदी सरकार हो गई है। कम से कम सरकार को वैक्सीन पर तो जीएसटी नहीं वसूलना चाहिए था। ये हम लोग जीटीबी हॉस्पिटल के सामने जो रामलीला ग्राउंड है, हम वहाँ खड़े हैं और ये इस रामलीला ग्राउंड में पिछले 10 दिन के अंदर ये 500 बेड का आईसीयू तैयार किया गया है। कल से ये आईसीयू बेड्स 500 आईसीयू बेड्स यहाँ पे जीटीबी हॉस्पिटल के साथ अटैच्ड हैं, ये चालू हो जाएंगे। इसी तरह से एलएनजेपी हॉस्पिटल के सामने भी रामलीला मैदान है, वहाँ भी 500 आईसीयू बेड्स 2 या 3 दिन के अंदर वहाँ भी चालू हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ ये 1000 आईसीयू बेड्स एक साथ चालू होने से मेरी समझ के हिसाब से अब दिल्ली में आईसीयू बेड्स की कमी शायद लोगों को महसूस नहीं होगी। उसी तरह से ऑक्सीजन बेड्स भी हम बहुत बड़े स्केल के ऊपर बढ़ाते जा रहे हैं। आज ही अभी शाम तक 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर्स हमारे बाहर से आ रहे हैं और अगले 3-4 दिन के अंदर काफ़ी ऑक्सीजन सिलेंडर्स आ रहे हैं और हम कई जगह पे ऑक्सीजन के बेड्स और नए क्रिएट कर रहे हैं। 22 टन ऑक्सीजन यहाँ खर्च होगी। ऑक्सीजन के टैंक बाहर लगे हुए आपने देखे। तो जो बीच में कुछ दिनों के लिए बेड्स की कमी महसूस हुई थी, वो बेड्स की कमी अब महसूस नहीं